बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं और ये है कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। 2.5 एक्सरसाइज भी हमारी कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थे, उसमें चंद बेसिक्स चीज़ें थी। अब कम्प्लेक्स नंबर के बारे में इस एक्सरसाइज में हम फर्दर पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.6। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें हमने बताना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है -3 स्क्वायर रूट इंटू -3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये जो सिंबल है ये बिकॉज का है। तो ये आगे मैंने रीज़न लिखी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको MCQs में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इसका ट्रू आंसर पता होना चाहिए। तो -3 का स्क्वायर रूट इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। आगे भी -3 स्क्वायर रूट था, इसको भी ऐसे लिख लिया। अब आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास 3 बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू 3 ये हमारे पास -3 होगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था इक्वल टू 3, तो इसलिए ये फॉल्स है। ये 3 नहीं बल्कि -3 होना चाहिए था। दूसरा पार्ट है आयोटा रेज़ टू पावर 73 इक्वल टू माइनस आयोटा, और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? हम आयोटा रेज़ टू पावर 73 को लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 72 एंड 2 आयोटा। ये इवन पार हम अलहदा कर लेते हैं। इवन पार इसलिए अलहदा करते हैं क्योंकि इसको फर्दर हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इन रेज़ टू पावर 36 इंटू आयोटा, ये इसी तरह लिख लिया। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है। अब -1 की अगेन इवन पार है, तो अगर -1 की इवन पार हो तो वो +1 हो जाता है। तो ये -1 की पावर 36, ये +1 हो जाएगा इंटू आयोटा, ये आयोटा होगा। तो 1 इंटू आयोटा इक्वल टू प्लस आयोटा। ये इसका आंसर प्लस आयोटा बनता है, माइनस आयोटा नहीं बनता। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है दूसरे वाली ये फॉल्स है। तीसरा पार्ट आयोटा रेज़ टू पावर 10 इक्वल टू -1, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ये इसलिए ट्रू है कि हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 10 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5, और जो आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 है इसको हम लिख सकते हैं -1 रेज़ टू पावर 5। और चूंकि ये अब ऑड पार है तो अगर -1 की ऑड पार हो तो वो -1 ही होता है। तो ये इसका आंसर -1 ही बनता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ पार्ट देखें, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, क्योंकि जब हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो जो आयोटा वाला नंबर हो, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो, उसका हमने साइन चेंज करना है। तो इसका साइन चेंज होके ये +6 आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर ये रियल पार्ट बन जाएगा। तो इसका साइन नहीं हमने चेंज करना, ठीक है। तो हमने सिर्फ जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो जो -6 ये +6 बन जाएगा। इसलिए इस नंबर का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यही बनता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ पार्ट, डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू a + b आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट वाला क्या होगा? a - b आयोटा। तो ये जो है कम्प्लेक्स नंबर और इसका जो कॉन्जुगेट है उनका अगर डिफरेंस निकालें यानी माइनस करें तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है।
तो ये स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट वो होगा ज़ाहिर है a माइनस बी आयोटा। तो उनका अगर डिफरेंस लें यानी सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास रियल नंबर आता है, लेकिन हम इसको जब सॉल्व करते हैं, ये हमने कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ये उसका कॉन्जुगेट लिया, अब इनका डिफरेंस लिया है, सब्ट्रैक्शन की है, तो आपके पास ये देखें a से a कैंसिल होके ये 2b आयोटा आ जाएगा और ये जो है ये रियल नंबर नहीं है क्योंकि साथ आयोटा आ रहा है, तो ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट जो पार्ट 5 में दी हुई थी ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट पार्ट 5 की ये फॉल्स। इसी तरह इसका 6 पार्ट देख लें। ये है इफ a माइनस बी माइनस b प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू माइनस 11, और ये ट्रू है। इसको सॉल्व हमने आगे किया हुआ है कि रियल पार्ट्स को अलहदा कर लिया, ये इसका रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट ये है, और ये इमेजिनरी पार्ट है और इधर इमेजिनरी पार्ट ये है। तो इधर रियल पार्ट्स को हमने इक्वल कर लिया और इधर इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करके a इक्वल टू 6 आ गया है, और जब इसको सॉल्व किया तो b इक्वल टू माइनस 11 बना है। इसलिए यही वैल्यूज a और b की दी हुई हैं, इसलिए ये जो 6 पार्ट है ये ट्रू है। 7th पार्ट देखें। प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव के मीनिंग होते हैं कि ये जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो क्वेश्चन ये है कि एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लिकेशन की जाए तो हमारे पास जो आंसर होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होगा रियल नंबर, यानी जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो ये तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक उसका कॉन्जुगेट है। तो जब हमने कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, और ये आपके पास जो राइट हैंड साइड है आपको ये नज़र आ रहा है कि दोनों स्क्वायर्स हैं, और स्क्वायर आपको पता है रियल नंबर का कभी भी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम है, इसलिए ये नॉन नेगेटिव नंबर ही होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो ये आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आपने इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, इसके बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे, इधर भी बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हम जो इसके रियल पार्ट्स हैं उसको अलहदा लिख लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, इकट्ठा करके। अब इमेजिनरी पार्ट्स को सिंप्लीफाई किया हमने तो -14 बना, और रियल पार्ट्स को इनको सॉल्व किया तो हमारे पास -1 बना। तो ये हमारे पास आंसर बना -1 -14 आयोटा, -1 -14 आयोटा, ये आपके पास आंसर होगा। आगे इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब माइनस 3 आयोटा रेज टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 6 आयोटा रेज टू पावर 25। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी आयोटा की हमारे पास कोई बड़ी पावर आए तो हम आयोटा स्क्वायर में उसको चेंज करके और उसकी जगह -1 पुट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया, और यहाँ आयोटा क्यूब था उसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में लिख लिया, आयोटा 16 को आयोटा स्क्वायर की पावर 8 लिख ली। ठीक है ना, हम आयोटा स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं और उसकी कोई पावर आ जाएगी। आगे आयोटा रेज टू पावर 19 था तो ये आयोटा स्क्वायर की पावर 9 2 18 ये पावर हो गई और एक आयोटा साथ लिख लिया।
आयोटा रेज टू पावर 25 था, उसको आयोटा स्क्वायर की पावर 12 और इनटू आयोटा, ये हमने इस तरह इनको लिख लिया। तो अब हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर -1 की इवन पावर हो तो वो +1 हो जाता है, और अगर ऑड पावर हो जैसे ये 9 है तो वो -1 ही रहेगा। तो ये हमने जो पावर्स थी, अगर इवन पावर है वहां पर तो +1 पुट कर दिया, और ऑड पावर है तो -1। यहाँ भी इवन पावर थी तो यहाँ +1 पुट कर दिया, और आयोटा एज इट इज उसी तरह रहा है। तो ये हम अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की 3 ही बना है, -6 की -1 से की है, ठीक है, +6 हो गया, और +4 की +1 से तो वो 4 ही रहेगा, आयोटा साथ आ जाएगा जी। अब आपने जो इनके साथ आयोटा आ रहा है, ठीक है, यानी जो इमेजिनरी इसका पार्ट है उसको अलहदा लिख लें, और जो रियल है पार्ट वो अलहदा लिख लें, और उनको सिंप्लीफाई कर लें, रियल को अलहदा सिंप्लीफाई कर लें और इमेजिनरी को अलहदा सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर बना है 1 + 4 आयोटा सिंप्लीफाई हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। पहले हम -7 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 आयोटा को सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -7 इंटू ये आपके पास बनेगा 7 3 = 21, ठीक है, और 7 को 2 से करें तो -14 और आयोटा साथ आएगा। +3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -9 आयोटा +6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है। तो ये भी आपके पास एक रियल नंबर बन जाएगा -6, ठीक है, और ये 21 पहले ही रियल नंबर है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, और ये दोनों इमेजिनरी हैं तो ये अलहदा लिख लिए। अब रियल को अलहदा से आप प्लस कर लोगे और इमेजिनरी को अलहदा से सिंप्लीफाई करके ये लिख लो। ये आपका आंसर होगा 15 - 23 आयोटा। अब फोर्थ पार्ट है 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, इसका बार मीन्स के कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस है, ये हमारे पास चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले 2 की सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर -3 आयोटा की सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 इंटू ये लिख लिया, फिर -3 आयोटा इंटू ये सारा ये लिख लिया। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 आयोटा, और -3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये रियल पार्ट है, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ये भी रियल पार्ट हो जाएगा और ये भी रियल पार्ट है। इनको हमने अलहदा लिख लेना है, ठीक है, अलहदा, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो 4 - 9 आयोटा ये -5 आयोटा हो जाएगा, और ये हमारे पास ये +6 है, ये भी +6 है, तो इन दोनों ने प्लस होके 12 बना, और ये -5 आयोटा ये -5 आयोटा। तो हमारे पास आंसर ये बना है 12 - 5 आयोटा। फोर्थ पार्ट का आंसर है 12 - 5 आयोटा, ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। तो इसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये है 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। तो ये है जो नंबर, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हमने सबसे पहले ये करना होता है कि डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करें। तो डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जब डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 3² - आयोटा स्क्वायर, a² - b² वाला फॉर्मूला लगा के।
और ये वाला जो न्यूमरेटर में है, पहले 9 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 आयोटा सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना 27 -9 आयोटा, और -7 आयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना है -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वेयर। अगेन आयोटा स्क्वेयर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे, तो ये देखें हमारे पास ये बन जाएगा, बाकी उसी तरह लिखा है। और यहाँ भी हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वेयर था, तो उसकी जगह हमने आयोटा स्क्वेयर की जगह माइनस पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये 9 + 1 बन गया। अब आपके पास ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ठीक है ना। ये -7 हो जाएगा और ये 27, तो रियल पार्ट्स को अलहदा लिख लें और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा लिख लें। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 20 बनेगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -30 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 है। याद रखें आप इसको यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते कि 10 1s are 10 और 10 2s are 20, क्योंकि आगे माइनस है। मल्टीप्लिकेशन होती तो कर सकते थे। इसके लिए हम सबसे पहले 10 कॉमन लेंगे इसमें से, तो 10 जब कॉमन ले लिया, अब 10 से 10 कैंसिल होके तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो ये आपका आंसर है 2 - 3 आयोटा। और इसके साथ ही अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और वबा से महफूज रखे, आमीन। शुक्रिया।